हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लिया था। आपने सभी ने उस टॉपिक को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। व्यवहारवाद का टॉपिक। पिछले दो वीडियो में मैंने व्यवहारवाद के टॉपिक को कंप्लीट किया है और इस वीडियो में हम अगला टॉपिक ले रहे हैं उत्तर व्यवहारवाद, पॉजिटिव बिहेवियरलिज्म। उत्तर व्यवहारवाद, एक तो व्यवहारवाद था, यह उत्तर व्यवहारवाद अर्थात अगला व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का अगला चरण उत्तर व्यवहारवाद कहलाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन हैं और यहां पर एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, उत्तर व्यवहारवाद के जनक भी डेविड स्टन हैं। अर्थात व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद दोनों के जनक या प्रणेता एक ही हैं, डेविड स्टन हैं। डेविड स्टन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद क्यों पनपा, इसकी उत्पत्ति क्यों की गई? क्योंकि व्यवहारवाद में बहुत सारी कमियां थी और ऐसी कमियां थी कि जिन कमियों के रहते राजनीति विज्ञान के विद्वान ना राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर पा रहे थे, ना राजनीति विज्ञान विषय में नवीन शोध व अनुसंधान कर पा रहे थे। अतः व्यवहारवाद में कमियों को दूर करने के लिए, व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए, जो कमियां उसमें आई थी आगे मैं चर्चा करूंगा, व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए उसके अगले चरण के रूप में, उसके संशोधन के रूप में, उसके सुधार के लिए उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण या उपागम का प्रतिपादन हुआ। जिस प्रकार व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक दृष्टिकोण है, आधुनिक दृष्टिकोण है, उसी प्रकार उत्तर व्यवहारवाद भी राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का एक आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसके माध्यम से व्यवहारवाद में सुधार किया गया है, संशोधन किया गया है, व्यवहारवाद की कमियों को दूर किया गया है। अब हम देखते हैं कि व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको कब लाया गया या इसका प्रतिपादन कब किया गया। ये स्पष्ट आपको पता है, मैंने बताया कि व्यवहारवाद का प्रतिपादन 1949 में हुआ था और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन 1969 1969 या 70 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि व्यवहारवाद में कमियां थी, उनको दूर करने के लिए किया गया। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई क्योंकि व्यवहारवाद के अंतर्गत ये कहा गया था विद्वानों ने कि राजनीति विज्ञान विषय को शुद्ध विज्ञान बनाना है, मूल्य निरपेक्ष विज्ञान बनाना है, शोध अनुसंधान में तकनीकों का प्रयोग करना है। लेकिन ये सारी बातें राजनीति विज्ञान जैसे समाज विज्ञान विषय में लागू करना संभव नहीं था। अतः राजनीति विज्ञान विषय के विद्वान बड़े असमंजस में थे कि हम राजनीति विज्ञान विषय को कैसे शुद्ध विज्ञान बनाएं, कैसे इसमें पद्धतियों और तकनीकों का प्रयोग करें, कैसे इसमें हम प्रमाणों को इकट्ठा करें, उनका सत्यापन करें और कैसे हम मूल्यों से निरपेक्ष रहते हुए इसका अध्ययन करें। ये समस्या थी। अतः डेविड स्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए अपना भाषण दिया और उस भाषण में कहा कि व्यवहारवाद के अंतर्गत हमने अब तक का समय व्यर्थ के शोध एवं अनुसंधान में गंवा दिया। अतः हमें व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। अर्थात व्यवहारवाद के अंतर्गत जो हमने काम किया, जो हमने राजनीति विज्ञान में शोध और अनुसंधान करने का प्रयास किया, वैसा नहीं कर पाए, नहीं हो पाया और हमने समय व्यर्थ में गंवा दिया। अब हमें व्यवहारवाद की कमियों को दूर करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। अतः उत्तर व्यवहारवाद भी राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का एक उपागम है। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए की गई है। यह व्यवहारवाद का अगला चरण है, यह व्यवहारवाद में एक संशोधन है, यह व्यवहारवाद का ही विस्तार है, यह व्यवहारवाद का खंडन नहीं है। असंतोष के कारण नया दृष्टिकोण नहीं आया है, यह उसमें संशोधन है
उसका अगला चरण है उसकी कमियों को दूर करने के लिए। उत्तर व्यवहारवाद की जो खास विशेषता है वह है तथ्य मूल्य सामंजस्य। उत्तर व्यवहारवाद की खास जो बात है वह है तथ्य मूल्य सामंजस्य। अर्थात उत्तर व्यवहारवाद में आकर उत्तर व्यवहारवादी विद्वानों ने तथ्य एवं मूल्य दोनों के सामंजस्य पर बल दिया। तथ्य मूल्य क्या है? हम परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मूल्य सापेक्ष है, मानवीय मूल्यों की बात करता है, जबकि व्यवहारवाद मूल्यों निरपेक्षता की बात करता है, तथ्यों के अध्ययन की बात करता है। अतः उत्तर व्यवहारवाद में परंपरागत दृष्टिकोण से मूल्य लेकर व्यवहारवाद से तथ्य लेकर दोनों का सामंजस्य कर दिया गया। अतः उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य मूल्य सामंजस्य पर बल दिया गया। तथ्य मूल्य सामंजस्य पर बल दिया गया, ये खास बात है इसमें। उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत डेविड ईस्टन ने दो महत्वपूर्ण नारे इसके दिए जिनको उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण भी हम कहते हैं। तो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के जो दो महत्वपूर्ण लक्षण या नारे बताए वो है नंबर 1 क्रियानिष्ठता और नंबर 2 प्रासंगिकता। आपके बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम और पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि क्रियानिष्ठता व प्रासंगिकता को स्पष्ट करो। या उत्तर व्यवहारवाद के दो महत्वपूर्ण नारे कौन से हैं? तो क्रियानिष्ठता या क्रिया करना और प्रासंगिकता, ये दो नारे हैं, क्रियानिष्ठता एवं प्रासंगिकता। इन दोनों को मैं अलग अलग करके समझाता हूं आपको। क्रियानिष्ठता से क्या तात्पर्य है और प्रासंगिकता से क्या तात्पर्य है। तो क्रियानिष्ठता का मतलब है कि राजनीति विज्ञान के जो विद्वान हैं उनको शोध एवं अनुसंधान के कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु लगातार क्रियानिष्ठ रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए, लगातार उन्हें शोध एवं अनुसंधान करते रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि व्यवहारवाद में जो विसंगति आई, व्यवहारवाद में जो विशुद्ध विज्ञान बनाने की, तथ्यों का संकलन करने की, उनका सत्यापन करने की, मूल्यों से निरपेक्ष रखने की जो प्रवृत्ति आई, जो विशेषता आई, उनको लेकर राजनीति विज्ञान विषय के विद्वान क्रिया नहीं कर पा रहे थे, कार्य नहीं कर पा रहे थे, शोध अनुसंधान नहीं कर पा रहे थे। अतः डेविड ईस्टन ने कहा कि हमें लगातार क्रियानिष्ठ रहना चाहिए, हमें कार्य करते रहना चाहिए, शोध अनुसंधान करते रहना चाहिए। अर्थात अब ये बात स्पष्ट आ गई कि नियमन हो या ना हो, नियमितीकरण हो या ना हो, सत्यापन हो या ना हो, प्रमाण हो या ना हो, मूल्य सापेक्ष हो या निरपेक्ष हो, तकनीकी का प्रयोग हो ना हो, आपको कार्य करते ही रहना चाहिए, आपको क्रियानिष्ठ तो रहना ही चाहिए, शोध और अनुसंधान तो करते रहना चाहिए, हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। और दूसरा प्रासंगिकता, और प्रासंगिकता में ये कहा गया कि राजनीति विज्ञान विषय के विद्वान जो भी शोध और अनुसंधान करें वो वर्तमान समाज की समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए। अर्थात आपका जो शोध और अनुसंधान है वो तथ्यों पर आधारित हो ना हो, सत्यापित हो ना हो, क्रमबद्ध हो ना हो, उसके प्रमाण आपके पास हो ना हो, मूल्य सापेक्ष हो या निरपेक्ष हो, कम से कम उसे प्रासंगिक होना चाहिए। बस ये देखना है कि वो प्रासंगिक हो, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। तो क्रियानिष्ठता व प्रासंगिकता ये दो महत्वपूर्ण नारे बताए उत्तर व्यवहारवाद के डेविड ईस्टन ने। अब आप देखिए डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मूल मान्यताएं या विशेषताएं भी बताई। या हम यूं कहें कि उत्तर व्यवहारवाद की जो मूल मान्यताएं हैं या मूल विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी, इन दो नारों के अलावा। तो उत्तर व्यवहारवाद की 7 मूल मान्यताएं हैं, 7 विशेषताएं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। नंबर 1, तकनीकी से अधिक सार तत्व पर बल देना। तकनीकी से अधिक सार तत्व पर बल देना नंबर 1। सामाजिक परिरक्षण से अधिक
सामाजिक परिवर्तन पर बल देना। नंबर 2, मूल्यों के अध्ययन पर बल देना, अर्थात मूल्यों के महत्व को स्वीकार कर लेना। नंबर 3, राजनीति की क्रूर यथार्थताओं के अध्ययन पर बल देना। नंबर 4, बुद्धिजीवियों की भूमिका पर बल देना। नंबर 5, राजनीति के व्यवसायीकरण पर बल देना। नंबर 6, और क्रियानिष्ठता पर बल देना। नंबर 7। ये 7 मूल मान्यताएं एक एक करके विस्तार से समझाता हूं। पहली मूल मान्यता, तकनीकी से अधिक सार तत्व पर बल। व्यवहारवाद में तकनीकी प्रयोग पर बल दिया गया, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में कहा गया कि तकनीकी से ज्यादा हमें सार तत्व पर बल देना है। रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, इस पर बल देना है। अर्थात किसी भी शोध और अनुसंधान में तकनीकी का प्रयोग हो या न हो, उसका रिजल्ट, उसका सार अच्छा होना चाहिए, उसका निष्कर्ष अच्छा होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, इस पर बल दिया गया। नंबर 2, सामाजिक परिरक्षण से अधिक सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में सामाजिक परिरक्षण पर बल दिया गया। समाज को जैसा है वैसा बनाए रखना है, उसकी रक्षा करना है। जबकि उत्तर व्यवहारवाद में कहा गया कि समाज में परिवर्तन लाना है, सकारात्मक परिवर्तन लाना है, उसे जैसा है वैसा बनाए रखना नहीं, उसे बदलना है। तो सामाजिक परिरक्षण की बजाय सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया। नंबर 3, मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया गया। अर्थात व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता की बात कही। यह कहा कि हमें मूल्यों से स्वतंत्र रहना है, निरपेक्ष रहना है, दूर रहना है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों की भूमिका को फिर से स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि हमें मूल्यों का भी अध्ययन करना है, मानवीय मूल्यों का भी अध्ययन करना है, इनको भी शोध व अनुसंधान में शामिल करना है। नंबर 4, राजनीति की क्रूर यथार्थताओं के अध्ययन पर बल। राजनीति की जितनी भी क्रूर यथार्थताएं हैं, चाहे वो सत्ता परिवर्तन की हो, चाहे युद्ध व संघर्ष की हो, चाहे शीत युद्ध की हो, चाहे आक्रमण की हो, चाहे परमाणु बम की हो, जितनी भी क्रूर यथार्थताएं हैं आज की तारीख में, उन सब का अध्ययन हमको करना है। नंबर 5, बुद्धिजीवियों की भूमिका पर बल। व्यवहारवाद में केवल उन विद्वानों की भूमिका पर बल दिया गया जो राजनीति विज्ञान के अध्येता हैं, जो उसको शुद्ध विज्ञान बनाने पर बल देते हैं, मूल्य निरपेक्षता पर बल देते हैं। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में कहा गया कि समाज में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो शोध और अनुसंधान करें या न करें, कोई और कार्य करें, उन सब बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक परिवर्तन में है। अतः उन सब की भूमिका को स्वीकार करने पर बल दिया गया। राजनीति के व्यवसायीकरण पर बल। राजनीति का व्यवसायीकरण होना चाहिए, राजनीति को व्यवसाय की तरह करना चाहिए, फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी चाहिए, इस पर बल दिया गया। ऐसा नहीं कि आप राजनीति के व्यवसायीकरण पर बल का मतलब है जिस तरह से हम कोई व्यवसाय करते हैं उसकी गहरी जानकारी हमें होती है, उस व्यवसाय के बारे में, उसके इनपुट आउटपुट के बारे में, उसके रॉ मटेरियल्स के बारे में, उसकी सेल के बारे में, हर चीज़ के बारे में बारीक से बारीक जानकारी होती है। तो व्यवसाय की समझ जब ज़्यादा होती है तो हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। तो इसी तरह हमें राजनीति की जो गहरी समझ है एक व्यवसाय के तौर पर, उसको लेना है। क्रियानिष्ठता पर बल, जो इसके नारे में भी था, इसके लक्षण में भी था, क्रियानिष्ठता। हमें लगातार कार्य करते रहना चाहिए, हमें लगातार शोध व अनुसंधान करते रहना चाहिए, हमें लगातार क्रियाशील रहना चाहिए, हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, ताकि हम लगातार शोध कर सके, अनुसंधान कर सके, जिससे कि हम सामाजिक परिवर्तन ला सकें, समाज की समस्याओं का समाधान कर सकें, क्रूर यथार्थताओं का अध्ययन कर सकें, राजनीति का व्यवसायीकरण कर सकें। इस बात पर बल दिया गया। तो उत्तर व्यवहारवाद का जो टॉपिक है उसमें हम इतना ही लेंगे, क्योंकि एक छोटा टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी मुख्य बात यही है कि इसके प्रतिपादक डेविड स्टन है। ये व्यवहारवाद का अगला चरण है। व्यवहारवाद में सुधार के लिए लाया गया था, कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, और व्यवहारवाद की कई कमियों को दूर किया गया इसमें। जैसे तकनीकी का प्रयोग करने की बात थी, उसको छोड़ दिया गया। मूल्य निरपेक्षता की बात थी, उसको छोड़ दिया गया। विशुद्ध वैज्ञानिक बनाने की बात थी, उसको छोड़ दिया गया। तथ्यों के साथ साथ मूल्यों के अध्ययन पर भी इसमें बल दिया गया। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है
कि राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है उत्तर व्यवहारवादी, उसमें व्यवहारवाद की कमियों को दूर करके कहीं न कहीं आधुनिक क्रांति विज्ञान को परंपरागत क्रांति विज्ञान के साथ कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया। तो ये इस वीडियो में इतना ही लेंगे।